अगर इमाम ज़माना हमारे दरमियान होते तो क्या कर रहे होते। ये हालात जिनमें हम चारों तरफ से सख्त चैलेंजेस में घिरे हुए हैं, हमारे वजूद को बड़े बड़े खतरात का सामना है और मुख्तलिफ मुश्किलात ने हमारा मुहासरा किया हुआ है। बाज़ लोग पूछते हैं कि इन हालात के मुकाबले के सिलसिले में मराजे, उलमा और हौज़ाए इल्मिया क्या किरदार अदा कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में हम अर्ज करते हैं कि अगर हमारे दरमियान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होते और ये तबलीगाती, तालीमी, सियासी, इज्तमाई और अस्करी वसाइल उनके इख्तियार में होते तो वो क्या करते? क्या मैदान से दूरी इख्तियार करते? क्या फिक्री चैलेंजेस के मुकाबले से लाताल्लुक रहते? क्या इन चैलेंजेस से मुकाबले के बजाय पसपाई इख्तियार करते, या ये कि आप मुकाबला करने, जिद्दोजहद करने, माहौल बनाने, मुश्किलात के हल और मुख्तलिफ मसाइल पर काबू पाने के लिए काम करते? हम अकीदा रखते हैं कि अगर हम सियासी और इक्तिसादी मैदानों में दुनिया से मुकाबले की सकत नहीं रखते, तब भी मराजे, उलमा और हौज़ाए हाय इल्मिया को दुनिया के साथ इल्मी मुकाबले का मुनासिब मौका हासिल है। और अगर हमें अपनी सियासी रविश पर यकीन हो तो हम दुनिया को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि वो सियासी मैदान में हमारा एहतराम करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हम तमाम मैदानों में किरदार अदा करने की पोजीशन में नहीं, तो हमें चाहिए कि मौजूदा जिम्मेदारियों को अपने दरमियान तकसीम कर लें और तमाम इस्लामी गिरोह अपनी पोजीशन और सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए इस्लाम को दरपेश मसाइल के मुकाबिल अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। और अगर हमारा गिरोह खा वो इस्तिलाही मायनों में दीनी हो और खा हौज़ाए इल्मिया से बाहर तालीमी और सकाफती मराकिज हों, वो इस्लाम और मुसलमानों की मुश्किलात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। इस तरह हम आलम इस्लाम में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज इस्लाम के लिए दुनिया के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि इस्लाम को किस तरह दुनिया के सामने पेश किया जाए। हमें जानना चाहिए कि हमारा फहम इस्लाम क्या हो और हमें इस्लाम के साथ अपने ताल्लुक का शऊर होना चाहिए। मैं अपने तमाम भाइयों को, खा वो उलमा और दीनी मदारिस के तलबा हों, खा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अफराद, तलकीन करता हूँ कि ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक गौर व फिक्र करें, ज़माने की रविश और इसकी ज़बान को समझें, अच्छी तरह लोगों को पहचानें, जिंदगी के मसाइल का इदराक हासिल करें, क्योंकि आज दुनिया ज़माना पैगंबर से ज़्यादा इस्लाम की तरफ मुतवज्जा है। असर हाजिर में साहिबान फ़िक्र व नज़र और मुकालमे को पसंद करने वाले अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग जिन्हें मसाइल और सवालात दरपेश हैं बहुत हैं। ये लोग चाहते हैं कि उनकी मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू की जाए। लिहाजा ये ना सोचिए कि दुनिया में इस्लाम की कबूलियत के हवाले से मुश्किल पाई जाती है। हकीकत यह है कि हम खुद मुश्किल का शिकार हैं और तसव्वुर ये करते हैं कि लोगों को मुश्किल है। इस पूरी सूरत हाल को शायर ने इस शेर में उम्दगी के साथ बयान किया है। इदा सा फ़िअल मर्इ साअत ज़नूना व सद्दक़ मा यअतादतम मिन तूहिन। अगर किसी इंसान का काम बिगड़ जाए तो उसके ख्यालात भी बिगड़ जाते हैं और वो हमेशा अपने वहम ही को दुरुस्त समझने लगता है। हमारी मुश्किल ये है कि हम तन आसानी और सुस्ती को पसंद करते हैं। हमें ऐसे इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जिनके बारे में खुदा ने फरमाया है कि अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु व ला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। वो लोग अल्लाह के पैगाम को पहुंचाते हैं और दिल में उसका खौफ रखते हैं और उसके अलावा किसी से नहीं डरते हैं। और अल्लाह जब उनसे बाज लोगों ने कहा कि लोगों ने तुम्हारे लिए अजीम लश्कर जमा कर लिया है, लिहाजा उनसे डरो, तो उनके ईमान में और इजाफा हो गया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुदा काफ़ी है और वही हमारा जिम्मेदार है। बस ये मुजाहिदीन खुदा के फजल करम से यूं पलट आए कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। उन्होंने रिज़ाए इलाही का इत्तबा किया और अल्लाह साहिब फजल अजीम है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 173 और 174। जो कोई आपकी रूह में खौफ व हिरास के बीच बोता है, राह खुदा की तरफ दावत, रज़ाए इलाही की खातिर वाज़ व नसीहत और खुदा की राह में जिहाद के बारे में आपके अंदर खौफ व वहशत पैदा करता है, वो शैतान की राह पर है। क्योंकि खुदावंद मुताल ने फरमाया है कि ये शैतान सिर्फ अपने चाहने वालों को डराता है, लिहाजा तुम इससे ना डरो और अगर मोमिन हो तो मुझसे डरो। सूरह आले इमरान आयत नंबर 175। और फरमाया, वो अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो, खुदा हमारे साथ है।
सूरह तौबा आयत नंबर 40। जब सख्त तरीन हालात में मुशरिकीन मक्का गार के दहाने पर खड़े थे, उनके और पैगंबर के दरमियान चंद अंगिश्त से ज्यादा फासला न था। उन्होंने गार पर धावा किया हुआ था और पैगंबर का साथी खौफ व हिरास का शिकार था। इसके बावजूद पैगंबर मुतमईन थे और अपने साथी से कह रहे थे कि गम न करो, खुदा हमारे साथ है। फिर खुदा ने अपनी तरफ से अपने पैगंबर पर सुकून नाजिल कर दिया और उनकी ताईद उन लश्करों से कर दी जिन्हें तुम न देख सके, और अल्लाह ही ने कुफ्फार के कलेमे को पस्त बना दिया है और अल्लाह का कलेमा दर हकीकत बहुत बुलंद है। सूरह तौबा आयत नंबर 40। हमारे यहाँ जितना एतमाद बड़ी ताकतों पर किया जाता है, उससे कहीं ज्यादा एतमाद हमें खुदावंदे तबारक व तआला की जात पर होना चाहिए, क्योंकि बाज जमाअतें या मुमालिक कहते हैं कि जब तक अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस हमारे साथ है, कोई हमारे मुकाबले पर नहीं आ सकता। लेकिन हम कहते हैं कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए खुदा काफी है और वही हमारा जिम्मेदार है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 173। क्योंकि हम सिर्फ खुदा के वजूद से तक़वियत महसूस करते हैं, इसलिए कि उसी की कुदरत हमें मुस्तहकम और साबित कदम रखती है। हमें चाहिए कि उससे वाबस्ता रहें और सोचें कि हम अपनी कुदरत और कुव्वत के अवामिल और अनासिर को किस तरह काम में लाएं। हम किसी पर जाहरियत करने के लिए ताकत नहीं चाहते, बल्कि हम इसलिए ताकतवर बनना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम और मंसूबे बनाएं। कोशिश करें, हक़ाइक़ का जायजा लें। जब हम अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, वो कुफार के लिए सख्त तरीन और आपस में इंतहाई रहम दिल हैं, की बुनियाद पर कोशिश करेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। जबकि यहूद बअसुहुम बैनहुम शदीदुन तहसबुहुम जमीअन व कुलूबुहुम शत्ता, उनकी धाक आपस में बहुत है और तुम ये ख्याल करते हो कि ये सब मुत्तहिद हैं। हरगिज नहीं, उनके दिलों में सख्त तफरका है। सूरह हश्र आयत नंबर 14। अहले यहूद शिकस्त का शिकार हो गए थे और मुसलमानों के साथ उनकी शदीद जंगो जिदाल उनके दरमियान राफत और रहमत ईजाद करने का मौजब नहीं बनी थी। अब हम मुसलमानों की हालत भी यही है। हम कवी हैं, लेकिन हमारे दिल आपस में मुतफर्रिक हैं। लिहाजा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और खुदा की सुन्नत में हरगिज तब्दीली नहीं पाओगे। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 62। क्योंकि खुदावंद आलम ने कामयाबी और फतह को कुछ हकीकतों के साथ मुमकिन करार दिया है और हमारे सामने मुख्तलिफ तजर्बात रखे हैं। इमाम हुज्जत पर ईमान रखने वाले बाज अफराद की मुश्किल ये है कि वो कहते हैं कि ज़माना गैबत में दीनी सरगर्मियों और इस्लाम के लिए जद्दोजहद को मना किया गया है। हत्ता उनमें से बाज लोग इस्लाही अमल को नाजायज समझते हैं, वाज़ो नसीहत को हराम करार देते हैं, क्योंकि उनका अकीदा यह है कि लोगों को जितनी ज्यादा नसीहत की जाएगी वो उनके इंसान बनने का सबब बनेगी और उनका इंसान बनना हजरत हुज्जत के ज़हूर में मजीद ताख़ीर का बाइस बनेगा। और अगर हमने इस्लाम के लिए जद्दोजहद की और मुख्तलिफ जगहों पर इस्लामी हुकूमतों के क़याम में कामयाब हो गए, तो ऐसा करके हम हजरत मेहदी के खिलाफ एक तखरीबी अमल के मुर्तकिब होंगे। ये लोग इस्लाम को मुतवफ़्फ़िक़ करना चाहते हैं, हालांकि इस्लामी अहकाम किसी भी जमाने में तवक्कुफ पजीर नहीं। हलाल मोहम्मद रोज़ क़यामत तक हलाल है और हराम मोहम्मद रोज़ क़यामत तक हराम। जिहाद मुतवक्कफ नहीं हो सकता, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर मुतवक्कफ नहीं हो सकता, और दीगर अहकाम इलाही काबिल तवक्कुफ नहीं है। रही वो रिवायत जो ये कहती है कि ज़माना गैबत यानी हजरत हुज्जत के ज़हूर से कबल जो भी परचम बुलंद होगा वो गुमराही का परचम होगा, तो इस हवाले से अर्ज ये है कि इस रिवायत के बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो इंसान इस्लाम और मसलक के अहले बैत की तरफ दावत दे और इमाम खुमैनी रहमुल्लाह की मानद पूरी दुनिया के मुकाबले में खड़ा हो जाए, तो क्या इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उसका परचम गुमराही का परचम है? लिहाजा ऐसी रिवायात पर गौर व फिक्र की जरूरत है, क्योंकि मुमकिन है ये रिवायात जाली हों या ये कि इनसे कुछ और मुराद हो। इसलिए कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि एक खास जमाने में अहले हक के पास इनकलाब और तहरीक की कुव्वत ना हो। क्या खुदावंद आलम अपने बंदों से यह तकाजा कर सकता है कि वो इस्लाम के निफाज का मुतालबा ना करें?
लोगों की इस्लाह न करें? क्या ये बात माकूल नजर आती है? खुदावंद आलम ने हमें अक्ल दी है, हमें कुरान करीम इनायत फरमाया है और हमें हुक्म दिया है कि सही सुन्नत नबवी और मीरास अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की पैरवी करें। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि हम सिर्फ इस किस्म की कुछ रिवायात की वजह से तमाम चीजों को रोक दें। क्या हम इन सब बातों के होते हुए इस्लाम और अपनी तहरीक को मुतवक्कफ कर दें और इनकलाब और तब्दीली के सिलसिले में अपने तमाम अरमानों, आरजुओं, मकासिद और प्रोग्रामों से इस उम्मीद पर दस्तबरदार हो जाएं कि एक दिन इमाम आकर इस दुनिया को बदल डालेंगे? कुरान करीम इस किस्म के अकीदे को कबूल नहीं करता, क्योंकि खुदावंदे आलम ने अपनी जानिब दावत को किसी खास जमाने से वाबस्ता नहीं किया है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को किसी खास जमाने में मुनहसिर करार नहीं दिया है और जिहाद के लिए किसी खास दौर का तयन नहीं किया है। इस्लाम के लिए जिद्दोजहद एक अमानत की तरह उनके कांधों पर आयद होती है। वो इस्लाम जो खुदा और उसके रसूल की अमानत है। अगर वो रसूल मर जाएं या कत्ल हो जाएं तो क्या तुम उल्टे पैरों पलट जाओगे? सूरह आले इमरान आयत 144। लिहाजा हमें चाहिए कि नस्लन बाद नस्ल इस राह को जारी रखें और इसकी पैरवी करें। और तुम्हारे दरमियान एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो लोगों को खैर की दावत दे, नेकियों का हुक्म दे और बुराइयों से मना करे, और यही लोग कामयाब हैं। सूरह आले इमरान आयत 104। लिहाजा इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में अपना किरदार अदा करेंगे, और अगर हमारी ज़िंदगी ही में वो ज़माना आ पहुँचे तो हमें उनके इर्द गिर्द होना चाहिए ताकि हमारा शुमार उनके साथियों और उनके लश्कर में हो। लेकिन अपने ज़माने ज़हूर में इमाम महदी अलैहिस्सलाम का किरदार आज हमारे फरीज़े को ख़त्म नहीं कर देता, बल्कि हमें चाहिए कि उस खुदाई वादे को याद रखें और आलमगीर अदालत इस्लामी, जिसकी जानिब हमने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में इशारा किया है, कि निफाज की कोशिश करें और इस वादा इलाही से वो हकीकी फ़िक्र हासिल करें जिसके तहत इस्लाम और अदलो इंसाफ के लिए जिद्दोजहद हमारी जिम्मेदारी है। अगरचे इस्लाम के वसी फैलाव या इस्लामी अदालत के आलमी निफाज के लिहाज से आज के ज़माने और हज़रत हुज्जत के ज़हूर के दौर में फ़र्क पाया जाता है, लेकिन जुज़ियात के एतबार से मसला मुमकिन नज़र आता है, क्योंकि इंसान वही इंसान है। उस ज़माने में खुदा उसके अक्ल व क़ल्ब को वुसअत दे देगा और इस तरह शायद तमद्दुन के कमाल पर पहुंचे। इल्म दानिश के इनकलाब और फिक्री और मानवी मैदानों में मारिफत की वुसअत की वजह से इंसान उस मुकाम पर पहुंच जाए कि बगैर किसी मामूली से इबहाम और शक व शुबहे के हकीकत का मुशाहिदा कर सके और इंसान में तशखीस और तमीज़ की कुव्वत बढ़ जाए। अलबत्ता ज़रूरी नहीं है कि तमाम ही लोग इस तरह के हो जाएं, लेकिन हमें इस तरफ से मुतमईन रहना चाहिए कि उस दौर में हमा जानिबा कामयाबी के नतीजे में लोगों की एक अजीम अक्सरियत इल्म, मारिफत और अक्ल के ऐसे दर्जे पर पहुंच जाएगी कि हक़ाइक़ उसके सामने वाज़े होंगे। अगर आज का इंसान हमें हकीकत से शनासाई की उस अजीम मंजिल पर पहुंचा हुआ नजर नहीं आता, तो इसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ सकाफती, सियासी, इज्तमाई और फितरी रुकावटों ने हकीकत को इससे पोशीदा रखा हुआ है। आज के इंसान की अक्ल मारिफत के हुसूल के लिए कुछ ही रास्ते जानती है, और अगर इंसान के लिए मारिफत और शनाख्त के हुसूल के रास्ते कामिल हो जाएं और वो मारिफत तक दस्तरस हासिल कर सके और उसकी जानिब कदम बढ़ा सके, तो इस बात का इम्कान है कि वो किसी एक खित्ते, एक गिरोह या एक मरकज में इस्लाम का निफाज कर सके। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजर्बा हमारे सामने है। आपने अपनी इंसानी पहलू से दावत का काम किया और गैबी रास्तों से नहीं, बल्कि अपनी बशरी कुदरत के साथ इस सिलसिले में जिद्दोजहद की। हर चंद बाज मौके पर जबकि रिसालत खतरे में थी, जैसे जंग बदर के मौके पर खुदा की गैबी इमदाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शामिल हाल थी, बावजूद ये कि पैगंबर अपनी बशरी तवानाई के जरिए अपने तजर्बे को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सके और तमाम दुनिया को मुसलमान न कर सके, लेकिन आप दुनिया को इस्लाम से रूशनास कराने में जरूर कामयाब रहे। यही वजह है कि खुदावंद मुताल फरमाता है,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی ذرائع سے کام لے کر دعوت کا آغاز کیا، جو مادی وسائل ان کے اختیار میں تھے، جو سب کے سب حتیٰ ان سے بھی زیادہ ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے ہمراہ بھرپور جد و جہد کی۔